ओम शांति। सुनते हैं आज 3 अगस्त बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सावधान किए हैं कि बच्चे देह अभिमान में नहीं आओ। अगर हम देह अभिमान में आएंगे तो ज्ञान का जो नशा चढ़ा है, शिव बाबा रोज़ हमें मुरली के माध्यम से ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि रूपी झोली भरपूर हो जाती है और फिर वर्षा करना अर्थात सबको ज्ञान सुनाना। तो अगर हमारे में देह अभिमान आया तो फिर ये नशा उल्टा चढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा किए तो डिसर्विस होगी, सर्विस के बदले डिसर्विस। तो ऐसा ख्याल ज़रा भी ना आए, कल्याण के बदले अकल्याण हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि बच्चे बंधन मुक्त बनना है, क्योंकि जब हम बंधन मुक्त बनेंगे तभी हम इस भारत की रूहानी सेवा कर सकेंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा परमात्मा के प्रति निश्चय बुद्धि बनना है। और निश्चय बुद्धि होंगे तो अवस्था भी पक्की रहेगी, नहीं तो ऊपर नीचे होगा। और बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं कि बाबा के संस्कारों को अपना निज संस्कार बना लो। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं अपकारियों पर उपकार करना, तो ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि संसारी भपका है। इस भपके वाले दुनिया में भी व्यक्ति भी हमें इसी प्रकार के मिलेंगे। तो उन व्यक्तियों को देख हमें अपने संस्कार को नहीं बदलना है। हमारा श्रेष्ठ संस्कार है, आने वाली नई दुनिया के हम सब होनहार देवता है। तो हमारे अंदर शुद्ध और पवित्र संस्कार होने चाहिए। तो वर्तमान समय हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, सबके लिए रहम भावना। और वरदाता के बच्चे हैं तो सबको वरदान भी तो देना है। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य सार में। शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। जो हम याद प्यार लेते हैं मुरली के बाद में, तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। मुरली का प्रश्न है, कौन सा नशा भरा हुआ हो तो बादलों को भी उड़ा कर लेते हैं और बरसने नहीं देता। अगर ज्ञान का नशा भरा हुआ होगा तो बादलों को उड़ा देते हैं। उत्तर में, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आए तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे और बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस हो जाएंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि खाली है तो ज्ञान अच्छे से टिक सकता है, भरा हुआ होगा तो ज्ञान नहीं टिक सकता। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना, रूहानी नशे में रहना। दूसरी पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक शिव बाबा के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। आज का मीठा वरदान, बाबा के संस्कारों को अपना निजी संस्कार, ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से या आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाबा सदा विश्व कल्याणकारी है, तो हम बच्चे भी
विश्व कल्याणकारी रहे। बाबा परोपकारी है, रहम दिल है, वरदाता है। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म स्वतः ही प्रमाण चले। जीवन में संस्कार एक चाबी की तरह है जिससे स्वतः ही चलते रहता है, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। आज का स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ मन शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति।